नमस्ते बच्चों, हमने अपने कक्षा 9th का राज्यशास्त्र का तीसरा लेसन शुरू किया था जिसका नाम है भारत की सुरक्षा व्यवस्था। तो इस पाठ में हमने राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने के उपाय तथा भारत की सुरक्षा व्यवस्था का स्वरूप कैसे है, इन सब मुद्दों की जानकारी ली है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अर्ध सैन्य बल। भारत के रक्षा दलों की सहायता के लिए अर्ध सैन्य बल होता है। ये जो अर्ध सैन्य बल है वह पूरी तरह सैनिकी भी नहीं होता है और पूरी तरह नागरिक भी नहीं होता है, इसलिए इस बल को अर्ध सैन्य बल कहा जाता है। तो ये जो अर्ध सैन्य बल है, इस बल में कौन कौन से बलों का समावेश होता है? एक है सीमा सुरक्षा बल, दूसरा तटरक्षक बल दल, तीसरा है केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, शीघ्र कृति बल, रैपिड एक्शन फोर्स इसे हम इंग्लिश में कहेंगे। ये जो सभी सैन्य बल हैं, इन सब का समावेश होता है अर्ध सैन्य बलों में। तो ये एक एक दल का कार्य हम देखेंगे। रेलवे है, इसके साथ साथ तेल संग्रह की जगह है, जल संग्रह है, ऐसे जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी इन अर्ध सैन्य बलों की होती है। कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा या फिर मानवीय आपदा आए तो इस आपदा में बचाव कार्य करने का काम ये जो अर्ध सैन्य बल है ये करता है। शांति काल में देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी अर्ध सैन्य बलों पर होती है। अपने देश की जो सीमाएं हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना निर्माण हो या फिर तस्करी रोकना, तस्करी यानी जो गैर कानूनी वस्तुएं हैं, माल है, जैसे कि ड्रग्स की तस्करी होगी या फिर आप देखोगे कि जंगल में जंगली पेड़ों की जो तस्करी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो चंदन की लकड़ी है उसकी तस्करी है, या फिर बॉर्डर के उस तरफ से आने वाले जो भी गैर कानूनी माल है, फिर उसमें गोला बारूद हो सकता है या देश के सुरक्षा को खतरा निर्माण करने वाली कोई भी वस्तु है। तो ऐसे जो तस्करी है उसको उस पर रोक लगाना या फिर सीमा के क्षेत्र में गश्त देना, ये जो जिम्मेदारी होती है सीमा सुरक्षा बल की। सीमा सुरक्षा बल का समावेश अपने अर्ध सैन्य बल में होता है। इसके साथ साथ भारत की जो सागरीय तटे हैं यानी भारत का जो सागरी किनारा है, उस किनारे की रक्षा की जिम्मेदारी होती है तट रक्षक दल की। सागरी सीमा में मछली मार का जो व्यवसाय करने वाले जो मछुआरे हैं, सागरी मार्ग से चोरी छुपे आने वाला जो व्यापार है, इन सब पर रोक लगाने का कार्य करता है तटरक्षक दल। तटरक्षक दल का समावेश भी हमने देखा कि अर्ध सैन्य बल में होता है। अगला है कानून और सुव्यवस्था रखने के लिए विविध राज्यों के प्रशासन को उनके कार्यों में सहायता करने का काम करता है केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल। तो इस पुलिस बल का समावेश होता है अर्ध सैन्य बल में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हम उसको इंग्लिश में कहेंगे। इसके साथ साथ बम विस्फोट है, दंगे फसाद है, ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से अपने देश के आंतरिक शांति को खतरा निर्माण हुआ तो तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। तो इसलिए तीव्र गति से हलचल करके जनजीवन को सामान्य करने का कार्य शीघ्र कृति बल करता है। शीघ्र कृति बल का भी समावेश अर्ध सैन्य बल में किया है। इस तरह से
ये जो अर्धसैन्य बल में तटरक्षक दल है, सीमा सुरक्षा दल है, केंद्रीय आरक्षित पुलिस फोर्स है, इन सब का समावेश होता है। इन सब का कार्य देश की रक्षा करना यह होता है। विद्यार्थियों में अनुशासन तथा सैन्य शिक्षा की अभिरुचि निर्माण हो, इसलिए राष्ट्रीय छात्र सेना अर्थात NCC की स्थापना की गई है। विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, इनके जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वह NCC में सहभाग ले सकते हैं। इस तरह से इस लेक्चर में हमने अर्ध सैन्य बल के बारे में जानकारी ली है, जो कि अपने देश के सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम अपना अगला पॉइंट गृह रक्षक दल अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।